बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नाज़रीन, 3 से 4 रोज कबल चूड़िया के अंदर एक दिलखराश वाकया पेश आता है। अचानक खबर वायरल होती है तहसील भर के अंदर के फर्क शाह नामी एक नौजवान को नाहक कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाए वकुआ देखा जाता है। हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश का जो दायरा कार है वो वसी किया जाता है। ये एक अंधा कत्ल था जिसके बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं था कि मारने वाले कौन है। फर्क शाह अपने घर से सुबह तकरीबन कुछ 4:30 बजे के करीब निकलता है। उसको कोई कॉल आती है, वो घर से बाहर आता है, थोड़ी दूर जाता है। खाली प्लाट के साथ एक घर था जहां पर कोई नशा पीने वाले बैठते थे। ये वहां पहुंचा और वहां पर इसको मुल्जमान है जो उस्तरों के वार करके कत्ल कर देते हैं। इसको कत्ल किया क्यों जाता है, ये भी एक लॉजिक है पीछे। उसी दिन एक दिन पहले ये किसी ऐसे समझे कि नशा पीने वालों के साथ इसका झगड़ा होता है चौक के अंदर। ये उनको मारता है, वो इनको मारते हैं और मौजूदीन इलाका बाच बचाव करवा देते हैं। ये अपने घर चला जाता है और सुबह 4:30 बजे ये दोबारा जब निकलता है तो वही लड़के इस पर हमलावर होते हैं और इसको जान से मार देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर होता क्या है कि एक नवाज शाह नामी लड़का है, उसको इसके मर्डर में नामजद कर दिया जाता है और साथ एक शेख जैन नामी लड़का है, उसको भी नामजद कर दिया जाता है। ये मरने वाले का बापू इसमें मदई बनता है, जो कि FIR के मुताबिक कहता है कि मेरे भांजे फर्क शाह को नवाज शाह और जैन ने नाहक कत्ल किया। लेकिन ये दूसरा दुख है, FIR जो है वो हर सच्ची नहीं होती। तो यहाँ पर भी कुछ जब हमने अपने तौर पर पुलिस के साथ इंटेरोगेशन की, मामला को समझने की कोशिश की, हालात आसपास से उस मोहल्ले से दरियाफ्त किए, तो पता चला कि मदई मुकदमा का नवाज शाह के साथ कोई पैसों का तनाज़ा था, कोई लेन देन था और इसी लेन देन की वजह इनकी तो तकरार भी हुई थी। ये दोनों एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते थे। मामों के पीछे लगकर फर्क शाह जो है वो नवाज शाह के साथ ऐसा समझे कि इनकी तू तकरार भी हो चुकी। अब कुछ दिन बाद राती यानी कि इसका जिन बंदों के साथ फर्क शाह का उठना बैठना था वही इसको मर्डर कर देते हैं और मदई मुकदमा जो है वो नवाज शाह को इसमें नामजद कर देते हैं। जो कि हमने अपने तौर पर इंटेरोगेशन की है, हमें उसमें नवाज शाह जो है वो मुलव्वस नजर नहीं आया। कहीं पर भी शवाहिद नहीं मिले कि वो इसके साथ था या इसके साथ उसकी कोई लड़ाई झगड़ा था। मुकम्मल हालात अब यकसर थे। पुलिस ने जी शेख जैन को गिरफ्तार किया और शेख जैन को अगले बंदों का भी इल्म था, उसने पकड़वा दिए जी अगले बंदे। और जब अगले बंदे पकड़े जाते हैं तो उन्होंने एक बाले जुर्म कर लिया इस मर्डर के हवाले से कि हमने इसको मारा है और इस वजह से मारा है। और ये सारा सिनेरियो जो है वो बताते हैं अपनी जुबानी पुलिस को। नवाज शाह जो है वो अब इंटरम बेल पर है। ज़ाहिर सी बात है, इंटरम बेल करवा के वो भी प्रोसीड कर रहा है, इस केस को सामना कर रहा है और हक़ाइक़ जो अब तकरीबन सामने आ चुके हैं। पता चल चुका है कि ये अंधा कत्ल हुआ कैसे था, क्यों इस नौजवान को कत्ल किया गया था। ये खूबसूरत नौजवान था और सिर्फ इसका गलत लोगों के साथ बैठना जो है वो जुर्म बन गया और फिर जिनके साथ बैठना उठना इसका था उन्होंने इसको नाहक कत्ल कर दिया, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। ये इंतहाई दिलखराश वाकया है। जिसने भी सुना है वो ऐश कर उठा है कि इंतहाई खूबसूरत ये नौजवान जिसको सिर्फ छोटी सी आप ऐसे समझे कि मामूली सी तलब कलामी पर नाहक कत्ल कर दिया गया है। ये इंतहाई अलमिया है हमारे लिए और हमको चाहिए कि अपने बच्चों की जो बैठक है उसका ख्याल करें कि हमारे बच्चे किसके साथ बैठते हैं, क्या वो अच्छे लोग हैं जिनके साथ उनका चलना फिरना है या बुरे जराइम पेशा लोग हैं। तो हमें अपने बच्चों को वहां से हटा देना चाहिए। तो ये थे जी मुकम्मल हक़ाइक़, इसमें आगे फैसला आपके हाथ में है। आपने नतीजा इसका निकालना है कि नवाज शाह को यकदम इस मर्डर के अंदर मुलव्वस करना, नामजद करना ठीक है या गलत है। स्टोरी आपके सामने है। ज्यादातर मुकदमात में यही देखने को मिलता है, यही होता है कि आपका किसी के साथ कोई ज़ाती तनाज़ा होता है तो हम किसी की FIR पे जो गुस्सा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझसे बेहतर आप लोग ये जानते हैं, फैसला आपके हाथ में है। अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।